नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक में विषय विज्ञान के बारे में पहले पाठ के अध्ययन करेंगे। पहला पाठ का नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण की बात आती है कि यानी कि कैसे वो जो है पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, उसके बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहली बात ये जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, भोजन के घटक, ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली हेडिंग जो है पादपों में पोषण विधि जो है उसके बारे में होगा। इसमें मेनली यही है कि भोजन जो है इंसान हो, पौधे हो, सबके लिए जरूरी होता है। हाँ, भोजन के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, वो दूसरा मैटर। यहाँ भोजन की बात करेंगे तो पौधे क्या होते हैं, पौधे किसी दूसरे के जो है जो करते पौधे अपने से भोजन बना लेते हैं। जानवरों के या जंतु अलग उसका मैटर ये होता है कि वो लोग पादपों पे ही निर्भर होते हैं। इसी में इसी परिभाषित रूप में वो कर दिया जाता है कि स्वपोषी और परपोषी के। स्वपोषी पहले पोषण जान लीजिए, पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उपयोग करने को ही पोषण कहा जाता है। अब स्वपोषी जाते हैं। स्वपोषी ऐसे जो सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते। परपोषी ऐसे सजीव, ऐसे जीव जंतु जो दूसरे के पादपों पर या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें परपोषी कहते हैं। स्वपोषी की बात करेंगे, कैसे वो लोग निर्भर होते हैं स्वपोषी में। परपोषी के लिए तो बहुत इजी है, आप जान जाएंगे। परपोषी में कि दूसरे जानवरों को जो है उनसे प्राप्त कर लेना भोजन, या तो किसी जो है पेड़ पौधों को जो है उनका भोजन कर लेना, फल के रूप में या अनाज के रूप में, किसी भी रूप में। स्वपोषी में जान लीजिए स्वपोषी कैसे होते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो जो है सूर्य के प्रकाश की मदद से और पत्तियों में जो भी सारी चीज़ें होती हैं, अभी हम टॉपिक पे आते हैं, इसमें जो है यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इसके साथ साथ क्या ये सिचुएशन होती है जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उसके बारे में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसके साथ साथ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये जो है भोजन बनाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन जो है रिमूव होती है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये पौधों के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण का ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें जो है पौधे अपना भोजन भी बना लेते हैं, ऑक्सीजन भी मिल जाती है, और जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसको अपने भोजन के रूप में बनाने में यूज़ कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि पर्यावरण में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो है थोड़ा मेंटेनेंस रहता है कि ऑक्सीजन बराबर बनी रहनी। कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जीवन संभव नहीं हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कि कैसे ये जो है भोजन बनाते हैं। यहाँ आते हैं, ये सन है, सनलाइट आती है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है जो कि इनको हरा रखता है, और एक चीज और होता है कि पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र की सहायता से जो एयर का जो है एयर पास होती है वो रंध्र के थ्रू होती है। क्लोरोफिल होता है, सनलाइट आती है, इसके बाद जो है जो भोजन बनता है वो पत्तियों में ही बनता है। एक बात ये भी जान लीजिए, पौधों में जो भोजन बनता है वो पत्तियों में ही बनता है। इसके बाद पत्तियों में क्या होता है, O2, ये लोग O2 पत्तियों में आती है, O2 पत्तियों से जाती है और CO2 ली जाती है जो भोजन के लिए बनाते हैं। दूसरी बात, जड़ों से जो है पानी पहुंचता है, और जो मिनरल्स है और सारी चीज़ें
तो ये सब जो है पूरा इसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। और इसमें ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब इसमें भोजन बनता है तो कैसे उसका ट्रांसपोर्ट, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम भी जान लीजिए, इसके बारे में बता देते हैं। जाइलम से क्या होता है, यहाँ से पौधों से जो पानी ऊपर कैसे तक पहुँचता है, ये भी एक बहुत चीज़ समझने वाली बात होती है, इसको भी जान लेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। और इसके बाद जो है कि जाइलम जो है जल जड़ों से खींच के ऊपर तक पहुंचाता है। और जैसे कि एक सिरिंज से खींचते हैं तो पानी की तरह, सिरिंज से जैसे पानी खींचते हैं तो एक प्रेशर बनता है, उसी टाइप का प्रेशर होता है पत्तियों से। कैसे होता है कि जब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन भी जान लीजिए क्या होता है, जब पत्तियों से पानी जो है उसमें सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, मतलब पत्तियों से जो है पानी की जो है खिंचाव होता है, यानी पानी उड़ता है या पानी कहेगी उसमें से निकलता है बाहर, वो जो है भाप बन के उड़ जाता है। वो सब सारी चीज़ें जैसे बाहर पड़ा रहता है, पानी सूख जाता है, वैसे ही उसमें से पानी निकलता है। जब पानी निकलता है तो अंदर क्या होती है, खिंचाव पैदा होती है। जो खिंचाव पैदा होता है एक प्रेशर बनता है, जैसे एक सिरिंज से बनता है, सुई लगाते हैं तो खींचते हैं, वैसे खिंचाव बनता है। क्या होता है, जड़ों से बल के रूप में वो पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। और क्या होता है, फिर जब पत्तियों में भोजन बन जाता है वो भी पूरे भाग में पेड़ के भेजा जाता है, समझ लीजिए। तो कैसे भेजा जाता है, एक इसके लिए जान लीजिए, जाइलम से जल और एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम होता है, फ्लोएम से क्या करता है, ये पूरा जो है जो भोजन बनता है पेड़ के सारे भाग में भोजन पहुंचाता है। मतलब जाइलम से जल पूरा जो है जड़ों से पत्तियों तक आता है, फ्लोएम से जो भोजन बना हुआ रहता है पत्तियों के द्वारा वो पूरे पेड़ में भेजा जाता है। ये रहा इसका पूरा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसके थ्रू पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद हम आते हैं पादप में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट तो ये बना लिए, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पादपों की प्रोटीन जो है जो बनाने में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये जो है ऐसे भी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है कि ये जो है इसके अतिरिक्त जो है पादपों को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये इनकी भी होती है, इनकी पूर्ति कैसे होती है, ये जो है ये खाद्य के रूप में या अन्य किसी के रूप में वो जो है कहीं ना कहीं तो उसको भी खाद्य के रूप में उनको दिया जाता है, जिससे कि वो या ज़मीन से वो ये चीज़ें लेते हैं, जिससे कि आगे की चीज़ें वो अपना पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। क्योंकि ये तो पूरा ऐसे हो गया। हाँ, जल के साथ साथ जो और चीज़ें हैं वो सब जल के ही थ्रू उनको मिल जाती हैं, जो खाद्य है, नाइट्रोजन है, वो सारी चीज़ें जल के माध्यम से पहुँच जाती हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या हैं, देखिए अभी तक आपको हम बताए हैं कि एक होता है स्वपोषी, एक परपोषी होता है। स्वपोषी के रूप में आपको ये देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आ गई। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, अपने भोजन बना लिए, ये पौधों की एक प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन यही पे और जो परपोषी होती है वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन एक पादपों पे ही एक और चीज आती है कि पादपों में अन्य विधियाँ क्या हैं। पादपों में अन्य विधियाँ जो है कि अगर आती है तो अमरवेल, शायद आप जानते होंगे अमरवेल क्या होता है। ये दूसरे पेड़ों पर जो है ऐसे हल्का येलोइश कलर या तो कहीं ग्रीन कलर में वैसे दिख जाती है। ये क्या होता है, दूसरे पेड़ों के ऊपर जो है पतली पतली सी रहती है, एकदम चढ़ जाती है, चिपकी लगती है पूरे डाल में, पत्तियों में। तो उससे क्या होता है कि ये जिस पौधे में ये रहती है या जहाँ भी वो पहुँच जाती है, जिस भी पेड़ में, उस पेड़ से ये अपना पूरा भोजन प्राप्त करती रहती है। जहाँ चिपकी रहती है जिस डाल में, उससे ये दूसरे के माध्यम से वो लेती है। मतलब उसके पास क्या होते हैं,
अमूल पोषक तत्वों की कमी होती है और ये पेड़ के ऊपर ही लगी रहती है। ऐसे किसी पेड़ के लिए इसकी जड़ से ऐसा नहीं लगता, ये पेड़ के ऊपर पकड़ के उससे ही अपना पूरा भोजन प्राप्त करती है। ये अमर बेलकर ये वो है, ये तो मतलब कि माध्यम है, कहीं ये उसका कोई ये नहीं कि प्रकाश संश्लेषण की इसमें प्रक्रिया होती है, जड़ों से जो है जड़ होती है नीचे जमीन जल खींचती हैं और सारी चीज़ें जो पत्तियाँ इसमें पत्तियाँ भी नहीं रहती हैं एकदम ऐसे किसी भी जैसे इस पौधे में आ गई ऐसे ऐसे होती है, ऐसे छछड़ जाती है पूरी में, पूरा उसी में एकदम एक जाल जैसा बना लेती है जिससे कि हाँ। लेकिन एक बात है, जिस पौधे में लग जाती है उसकी हानि हो जाती है, मतलब वो पौधा बेकार हो जाता है, सही नहीं विकास कर पाता। इसके बाद और हम आते हैं पौधे की एक और जो है वैरायटी है, इसमें अगर आते हैं तो कीड़बच्छी पादप। कीड़बच्छी पादप में आपसे पहले जाने घटपर्णी, शायद नाम सुने हो। घटपर्णी क्या होता है, घटपर्णी के बारे में पहले थोड़ा क्षेत्र से बता देते हैं। घटपर्णी का एक ये शेप होता है, ये होता है, इसके ऊपर एक ढक्कन जैसे ऐसे लगा रहता है, ये पूरा इसमें अंदर से ऐसे ऐसे ये ऐसा पौधा बना रहता है, लगा रहता है, ये ऐसे ये पेड़ में लगा रहेगा और ये पौधा खुला रहेगा। एक घड़े के रूप में इसकी संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें कीड़बच्छी, इसको इसीलिए ये घटपर्णी है, घटपर्णी जो है घड़े के रूप में बना रहता है, इसलिए इसका घटपर्णी नाम दिया गया है। ये इसको कीड़बच्छी पादप कहे जाते हैं। जो कीड़बच्छी पादप ऐसे इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनको जो है जब कोई कीड़ा आता है इनमें बैठता है, ये क्या होते हैं घड़े के रूप में बना रहता है और उसमें चले जाते हैं और फिर इसके ऊपर से बंद हो जाते हैं। अंदर से ये पूरा जो है उसमें जो ये ऐसे रोए जैसे निकले रहते हैं उसके अंदर ये इसमें, और जब इसमें कोई कीड़ा चला जाता है बंद हो जाता है तो इसके बाद वही सारे जो ये ऐसे एंजाइम से रहते हैं तो कीड़े को ऐसे इसमें डाइजेस्ट कर लेते हैं और उससे अपना जो भी विटामिन और जो भी खनिज उनको चाहिए वो सारी चीज़ें कहने का मतलब वो उसे ले लेते हैं। तो इससे उनका जो है पूरा सारी चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। एक बात और है, ये इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? हाँ, ये पौधे हर जगह नहीं पाए जाते, ये भी एक बात है। वीनस फ्लाईट्राइट एक है, एक सैंड्यूल जो है ये भी एक इसका एग्जाम्पल है जो घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं, जो कीटबच्छी कहे जाते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं, अर्थात कीट यानी कि मारते हैं। और मृतजीवी, मृतजीवी आते हैं अगला टॉपिक है मृतजीवी। मृतजीवी सड़ी गली चीज़ों में ऐसे पैदा होते हैं, खासतौर पर इनके सबसे जो है इनके अनुकूल जो मौसम होता है वो बरसात का होता है, जिससे कि वो हर जगह जो है जो भी सड़ी गली चीज़ें होती है उसमें अपने आप ये उगाते हैं। इसमें जो है कवक फंजाई होते हैं, जैसे आप इसको ब्रेड में भी देख सकते हैं, ब्रेड में ही 3-4 दिन 2-3 दिन के लिए खुला बाहर रख दीजिए, हवा में हो जाएगा तो उसमें फंगस लग जाएगा, वही कवक है। और एक दूसरे आते हैं कि लाइकेन जो है जीव में 2 भागीदार होते हैं। कुछ लाइकेन के ये भी ऐसे होते हैं, कैसे? इनमें कवक और शैवाल 2 चीजें इसमें ये होती हैं। कवक क्या होते हैं? कवक में ये दोनों एकदम भागीदारी एक दूसरे करते हैं, दोनों एक हेल्प करते हैं। कैसे? कवक में क्लोरोफिल जो है नहीं होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने का क्या कारण है? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, बट वो क्या करता है? शैवाल को रहने का स्थान देता है, आवास देता है। शैवाल क्या करता है कवक के लिए? शैवाल प्रकाश संश्लेषण की, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषित खाद्य बनेगा यानी भोजन बनेगा, तो ये उसको भोजन के रूप में शैवाल कवक को भोजन प्राप्त देता है और कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ये भोजन बनाता है शैवाल, कवक रहने का स्थान देता है। किसको? शैवाल को रहने का स्थान यहाँ मिलता है, इससे कवक को भोजन भी मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आगे जाते हैं, मृदा में पोषकों की पुनर्पूर्ति किस प्रकार होती है? इसमें मतलब कि जो मिट्टी होती है उसमें पेड़ पौधे जब उसमें
उत्पन्न होंगे तो सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है, जो मिनरल्स होते हैं, वो सब धीरे धीरे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उनकी पुनः पूर्ति कैसे होती है? एक तो ये है कि जैसे हम खाद डाल दिए, जैसे कि DAP है, यूरिया है और सारी चीज़ें हैं, तो जो है उनको खाद से मिल जाती है। और एक पुनः पूर्ति कैसे होती है, अपने आप कैसे होती है, ये भी जानने के लिए एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, पहले पाया कहा जाता है, इतना जान लीजिए। चना, मटर, मूंग या अन्य फलीदार जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। और ये जो है नाइट्रोजन को, जो हवा में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, आप जानते होंगे, उस नाइट्रोजन को ये उसका रूप, एयर में जो रहती है उसका रूप परिवर्तित कर देता है और उसको जो है इसमें ला देता है, सॉइल में, मिट्टी में, मृदा में। तो मिट्टी से जो है पौधे को जो है पूरा वो जो है नाइट्रोजन मिल जाती है। और जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन बनाने में बहुत अपना जो है आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। तो ये सारी चीज़ें रही इसमें कुछ नहीं है। चैप्टर बहुत ईजी है, सिर्फ इतना जानना है कि कैसे पादपों में जो है पोषण होता है, कैसे वो जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। इसके बाद और आगे आएंगे तो शैवाल कवक के बारे में है, और घटपर्डी है, घटपर्डी जो घड़े के आकार के रूप में रहता है। इसके बाद जो भी नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें को कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ, ये इस तरह के फिगर एक होगा, बुक में आप देख लीजिएगा। जो प्रकाश संश्लेषण है इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, जैसे बताते हैं पत्रियों जो भी इसमें सनलाइट आती है सूर्य। हाँ, भोजन जब बनता है तो सदैव जो है दिन में ही बनता है, कहने का मतलब सनलाइट की उपस्थिति में ही भोजन बनता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा, बिना प्रकाश से भोजन नहीं बन सकता। जितनी चीजें बताई गई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा और सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगी। जब इतनी चीज मौजूद होंगी तभी जो है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकलेगी। और इसके बाद फिगर ये ध्यान रखने की जरूरत है, स्वपोषी परपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जो पादप होते हैं जो अपने पूरा भोजन बना लेते हैं, और परपोषी जो होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको जो है परपोषी कहते हैं। यही सारी चीजें हैं और इसमें कुछ नहीं है। राइजोबियम का नाम इसमें एक जगह और आता है कि जो है जीवाणु जो है रहता है, जो नाइट्रोजन को एयर में नाइट्रोजन रहता है उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि फसल को पुनः पोषक तत्व मिल जाते हैं। ये एक है इसका पूरा सिस्टमैटिक। आपको सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं इसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बातों में पोषण चैप्टर से खत्म होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों उन तक इसको पहुंचाने का जो है कष्ट करिए। धन्यवाद।